कि बीजेपी ने स्टेटमेंट दिया है। बीजेपी ने स्टेटमेंट अरब ममालिक के प्रेशर में आने के बाद दिया है। ये हमारे अपने देश के मुसलमानों की इनके पास कोई इज्जत नहीं है, इनका कोई एहतराम नहीं है, इनके प्रोटेस्ट का इनके पास कोई वैल्यू नहीं है। तो बीजेपी का ये डबल स्टैंड है। ये डबल स्टैंड के अंदर ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सर, जो नबी की शान की गुस्ताखी का मामला सामने आया है, बीजेपी की तरफ से एक बयान जारी हुआ है कि वो जो गलती हुई थी, जो बात हादसा हुआ था, उन्होंने माफ़ी मांग ली, हमने निकाल दिए, इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमानों का शांत हो जाना चाहिए। इसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? आज SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से नेशनल वाइड मुल्की सतह पर जो है तो प्रोटेस्ट आयोजन किया जाए। इसमें अंदर हमारे दो डिमांड है। दो डिमांड में पहला एक हमारा डिमांड है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता है, इनके खिलाफ मुसलसल पिछले कई दिनों से पूरे मुल्क के अंदर मुस्लिम समाज जो है तो विरोध जो है तो दर्शाया है और कंप्लेंट भी दर्ज कराई है, FIR भी हुई है। लेकिन ना कोई स्टेट गवर्नमेंट ने, ना किसी जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कोई कार्रवाई की है। तो इनके ऊपर लीगली कानूनन फौरी तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी एक चीज़, जैसा आपने कहा है कि बीजेपी ने स्टेटमेंट दिया है, बीजेपी ने स्टेटमेंट अरब ममालिक के प्रेशर में आने के बाद दिया है। ये हमारे अपने देश के मुसलमानों की इनके पास कोई इज्जत नहीं है, इनका कोई एहतराम नहीं है, इनके प्रोटेस्ट का इनके पास कोई वैल्यू नहीं है। तो बीजेपी का ये डबल स्टैंड है। ये डबल स्टैंड के अंदर ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनके अंदर ये अपनी गलती के अंदर भी जो है तो अपनी पॉलिटिक्स करने में लगे हुए हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि बीजेपी का ये पूरे दुनिया के अंदर जो आज हमारे भारत देश की छवि खराब हुई है, इसके पूरी जिम्मेदारी जो है तो नरेंद्र मोदी सरकार पे, बीजेपी पे है। तो अखलाकी तौर पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी हुकूमत ने जो है तो हुकूमत को छोड़ना है, नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा देना है, ये भी हमारा डिमांड है। कहा कि हमें बाहर ममालिक की कोई ज़रूरत नहीं, और अभी आपका ही बयान आ रहा है कि अरब ममालिक के दबाव के ऊपर एक्शन में लिया गया है। तो अब क्या कहा जाए? यानी कि अब उनके मतलब बयान पे रद्द-ए-अमल हो रहा है और यहाँ के मसला सुना नहीं जा रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, मुसलमानों ने भारत के अंदर जो अभी तक एहतजाज दर्ज कराया है वो लीगली कराया है। अभी तक जो है तो सड़कों पर पूरे मुल्क के अंदर नहीं आए। अगर ये कार्रवाई नहीं होती थी तो पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों के अंदर ज़बरदस्त गम और गुस्सा है। आज से मुसलमान जो है तो सड़कों पर उतरना शुरू कर दिए। ये लड़ाई बहुत लंबी जाएंगी और हम जो है तो हिंदुस्तान के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह नामूस रसालत के लिए हम लोग पूरी तरह तैयार है। उसको जो है तो इज़्ज़त और उसको हिफाजत करने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी लड़ाई भी लड़ सकते हैं, अपनी जानों की कुर्बानी भी दे सकते हैं। इसलिए हमको बाहर के वालों की ज़रूरत नहीं है, वो उनका अपना पर्सनल मामला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर वाले करेंगे तो हम लोग बैठेंगे, ऐसा नहीं है, तो लड़ेंगे। का इशू निकल गया, हम खामोश बैठे। हमेशा कोई इशू निकल जाता है, पर इस बार हमारे पैगंबर के बारे में बोला गया। इसके लिए हम ये बोलना चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हमारे महिलाओं का यही बोलना है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हम अभी तक घर में बैठे, अभी जब बाहर की औरतें हमारे नबी को कुछ बोल रही है तो हम भी बाहर निकल के उनका जवाब देंगे कि हमारे नबी को जो बोलने वाले हैं उनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हाँ, इसके पहले ट्रिपल तलाक के बारे में इशू हुआ, ये वजह से भी हम खामोश बैठे। और अभी हिजाब के ऊपर भी बात हुई, उसके लिए भी हम खामोश बैठे। लेकिन अभी अपने नबी के ऊपर बात आई तो हम खामोश बैठने वाले नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे।